वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज बड़े इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है जी, इसमें फैमिली जो बिजनेसेस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, मगर यहाँ पर सवाल अपनी जगह पे कायम है कि बदलते वक्त के साथ इन कारोबारों को किस तरह से पायदारी और तरक्की के रास्ते पे गामजन किया जाए। ख़ानदानी जो कारोबार है उनको ना सिर्फ अंदरूनी सतह पर चैलेंजेस का सामना है, बल्कि आलमी मयार के जो साथ हम आहंग होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि ऐसे में जो फैमिली काउंसलिंग है वो किरदार अदा क्या कर सकती है, एडवाइजरी क्या किरदार अदा कर सकती है, जो हमारी यंग या यूथ है उनको कारोबार में कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, और फैमिली से कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की तरफ जो मुंतकिली है उसके मसाइल और कामयाब गवर्नेंस के असूल के हवाले से आज हम इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। ये मेरे लिए भी बड़ा एक नया टॉपिक है, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम वी टॉक अबाउट बिजनेसेस और पाकिस्तान की इकॉनमी को जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, फैमिली बिजनेसेस के हवाले से कहीं ना कहीं बात नहीं करते। आज हमारे साथ अब्दुर्रहमान आरिफ साहब मौजूद हैं, फैमिली बिजनेस एक्सपर्ट है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। सर ये मेरे लिए भी एज ए सेट के बड़ा नया टॉपिक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक अबाउट बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, बट आज जिस टॉपिक पे हम बात करें इट्स रिगार्डिंग फैमिली बिजनेस और चैलेंजेस रिगार्डिंग इट। सो टेल अस अबाउट इट। देखिए पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि बिज़नेस जो है वो बनते कैसे हैं। बिल्कुल सही। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने पैशन को पूरा करने के लिए या मार्केट के अंदर किसी नीड को फुलफिल करने के लिए बिज़नेस स्टार्ट करता है। बिल्कुल सही। एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि इंसान जॉब करता है, सैलरी लेता है, अपने खर्चे पूरे करता है, जबकि बिज़नेस में आप कुछ बड़ा करते हैं। आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा नाम कमा सकते हैं, ज़्यादा इज्जत कमा सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और सारे बिजनेस स्टार्ट कोई ना कोई फैमिली करती है। बाप ने कर दिया, बहन भाई ने मिलके कर लिया, दो दोस्तों ने मिलके कर लिया। द प्रॉब्लम इज दैट कि ये बिजनेसेस कितनी देर सस्टेन करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पाकिस्तान का एक आपको स्ट्रेंज नंबर बताता हूँ कि यहाँ पे तो 90+% बिजनेसेस सेकंड जनरेशन में ट्रांजिट भी नहीं होते। अच्छा, इट्स अ ह्यूज नंबर, 90%। इट्स 9 out of 10 is not transferable to the next generation। मतलब वो एक ही जनरेशन में खत्म। they are done, invested। एक बिजनेस बनता है, फॉर एग्जांपल आपके बड़ों ने स्टार्ट किया, सेकंड जनरेशन उसको देख नहीं पाती, वो जॉब्स कर रही होती है या उनके बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं, वो छोटे छोटे बिजनेसेस बन जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में कोई भी बड़ी कंपनी लाइक टाटा, लाइक बड़े बड़े बिजनेस जाइंट्स यहाँ नहीं पैदा होते। उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी अंडरस्टैंडिंग और इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे लोग कि बिजनेस को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि जब आप उसको कुछ अरसे के बाद ट्रांसफ़र करना चाहें टू द नेक्स्ट जनरेशन, अच्छा वो नेक्स्ट जनरेशन आपकी अपनी भी हो सकती है और वो प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आपके बच्चे ही बिजनेस को चलाएंगे। आप उसको डिजाइन इस तरह करें कि कल को आपकी फैमिली अगर उसके बिजनेस में नहीं भी होती तो बिजनेस कैन रन एट इट्स ओन, क्योंकि उसका तो काम चल रहा है ना। आज हम जिस चैनल में बैठे हैं, देखें ये भी किसी का फैमिली बिजनेस है। और क्या हम ये देख सकते हैं कि अगले 50 साल के लिए चैनल काम करेगा? बिकॉज अगर इसको डिज़ाइन ऐसे किया जाएगा कि इसके जो ऑनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो खुदा ना खासा ज़िंदगी इंसान की 200 साल की तो नहीं है, वो कभी चला भी जाएगा तो व्हाट हैपन टू दिस होल सेटअप। इतने लोग नौकरियां कर रहे हैं, वेंडर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये सब लोग कहाँ जाएंगे? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पूरी की पूरी थ्योरी का कि आप बिजनेस को इस तरह से डिज़ाइन करें कि आने वाली नस्लें भी उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, अब मेरा सवाल यहाँ पे, आपने जैसे खुद भी कहा कि हमने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेस नहीं देखे, जैसे आपने टाटा की एग्जांपल दी, बट आई फील कि हमने ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं दे आर नॉट बिजनेस माइंडेड पीपल। हम हमेशा से अब आकर शायद एंटरप्रेन्योरशिप और लोगों को अपने स्मॉल बिजनेसेस का आइडिया हुआ है, बट एवरी सिंगल टाइम आई टॉक टू समवन, उनका ये होता है कि जी हम तो नौकरी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी नौकरी है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी सॉर्टेड है। द बिजनेस माइंडेड थिंग इज़ नॉट देयर, और अभी भी स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज गैप। डू यू एग्री विद दैट? अच्छा, पाकिस्तान में देखें बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं बिजनेस की। आप मेमन्स को देखें, कराची में बहुत बड़ी कम्युनिटी है। चनोटी शेख देखें, आपके जो पूरे का पूरा ये मंशा फैमिली है, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज ने यहाँ पे बिजनेस किए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को यहाँ पे सेंस है नहीं, लोग यहाँ पे चीज़ शुरू ज़रूर करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सस्टेनेबिलिटी का है। हमारे रवैयों में वो चीज़ें सीखने की प्रैक्टिस नहीं है जिससे हम सस्टेनेबल हों और कंसिस्टेंट हों। हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, हम बहुत क्विक विनर्स हैं, हमें दिल करता है कि हम रातों रात कुछ ऐसा हो जाए, शॉर्टकट लग जाए और कुछ ऐसा हो जाए। बिजनेस ऐसा है नहीं। बिजनेस में आपको गवर्नेंस के ऊपर,
स्ट्रैटेजी के ऊपर, ऑनरशिप के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर साल काम करना पड़ता है। कभी आप गिरेंगे, कभी आप संभलेंगे, चीज़ों को अगर आप सही तरीके से डिज़ाइन नहीं करेंगे तो कभी भी वो बिजनेसेस ग्रो नहीं कर सकते, स्केल नहीं कर सकते, बड़े नहीं हो सकते। आपने एंटरप्रेन्योर्स का नाम लिया, देखिए एंटरप्रेन्योर्स जो होता है ना, वो प्रोडक्ट बनाता है। जो बिलियनियर होता है या बिजनेसमैन होता है, वो प्लेटफॉर्म बनाता है। तो बिजनेसमैन हमेशा एंटरप्रेन्योर से बड़ी सोच रखता है। वो एक बड़े स्केल पे सोचता है जहां पे वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी प्रोडक्ट्स को इकट्ठा इस्तेमाल कर सके। अमेज़न की मिसाल ले लें आप, पाकिस्तान में भी Draz.com बना था। आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट जो लोग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं बड़े बड़े, जिन लोगों ने मार्केट्स बनाई हैं, जिन लोगों ने मॉल्स बनाए हैं, दे आर द पीपल, बेसिकली दे आर द बिजनेसमैन। लेकिन इसका जो आपका हमारा टॉपिक है आज का, वो यही है कि अगर फैमिली बिजनेसेस के अंदर उन तमाम असूलों को फॉलो किया जाएगा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हैं, जिसमें फैमिली को, हाँ, इसके ऊपर बात करते हैं। इट्स अ गुड थिंग। और वो है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप अपने बिजनेस के अंदर जो ऑनरशिप है, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम नॉर्मली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। ऑनरशिप, सबसे पहले जो मलकियत है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हु आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस। आज आप हैं एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कल को लिस्टेड कंपनी में जाके जब आप स्टॉक्स में जाएंगे, पब्लिक के पास जाएंगे, तो यही शेयर होल्डर पब्लिक भी होगी। देखिए, इफ यू वांट टू बिकम द ऑनर ऑफ अ फर्टिलाइजिंग कंपनी, तो आप एंग्रो के शेयर ले लें, तो यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द एंग्रो। तो आप जब मलकियत को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ऑनरशिप के असूलों को समझना इज द फर्स्ट थिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेकंड थिंग इज द गवर्नेंस इटसेल्फ, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, चेयरमैन है, बोर्ड है, जिन्होंने स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी है पूरे बिजनेसेस की, वो किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। और इससे नीचे लेयर है स्ट्रैटेजी एंड CEO, जो कि पूरी कंपनी के रोजाना के ऑपरेशंस चला रहा है। और इसके बाद मैनेजमेंट है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक तो ये क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर्स, बोर्ड, CEO एंड मैनेजमेंट, इसकी क्लैरिटी होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो एक्सेस टू कैश का टूल है। यानी जैसे जैसे आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ जाते हैं, आपकी कंपनी में एक्सेस टू कैश एंश्योर होती है। देखिए, आप अगर सोल प्रोप्राइटर हैं और आप अकेले कंपनी के मालिक हैं, तो एक बंदा कंपनी को फंड कर सकता है। अगर आप AOP हैं तो 2 से लेकर 20 तक बंदे कंपनी को फाइनेंस कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं तो 50 तक प्राइवेट इक्विटी आ सकती है आपकी कंपनी के अंदर। अच्छा, अगर इससे भी बड़ी कंपनी हो गई तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा पब्लिक से आएगा। देन यू वांट बिकम टू गो टू पब्लिक, लिमिटेड कंपनी एंड लिस्टेड इनटू स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो सफर है फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर टू गो टूवर्ड द लिस्टिंग, दिस इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और ये 2 चीजें इंश्योर करता है, एक तो एक्सेस टू कैश, कि हर वक्त कंपनी के पास वो पैसा हो जिसको इस्तेमाल करके कंपनी ग्रो कर सके। देखिए, अगर मैं बैंक से पैसे लेता हूं तो मुझे बैंक को रिटर्न देना है, मार्कअप्स देने हैं, लेकिन पब्लिक का पैसा जब मेरे पास आएगा तो मैं उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके पब्लिक को दूंगा। ये बेसिक फंडामेंटल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। और दूसरी चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के अंदर बायस डिसीजन मेकिंग ना हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 भाइयां बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बीच में आके हमारी औलाद का आपस में कोई मसला हो गया तो कंपनी टूट जाएगी, हमारी ईगोज बड़ी हो जाएंगी, हमारी जरूरतें हमारी कंपनी से बड़ी हो जाएंगी, हम बिजनेस ही खत्म कर देंगे। पाकिस्तान में कितने बिजनेस रोजाना खत्म होते हैं आपके सामने, बनते हैं खत्म होते हैं, बनते खत्म होते हैं। दिस इज द रीजन, इज द ईगो एंड द सिस्टम्स का ना होना। सिस्टम्स नहीं होंगे तो आप कभी भी बिजनेस को रन नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, ये जो भी आप बात कर रहे हैं फैमिली बिजनेस में, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस, ये जो भी आपने सेकंड पॉइंट किया कि इख्तलाफ हुआ, बिजनेस वहीं वाइंड अप हुआ, सबने अपने अपने स्मॉल बिजनेस को आगे कर लिया। ये जो ओनरशिप की क्लैरिटी है या बिजनेसेस के हवाले से लोगों को सेंस है, डू यू थिंक कि फैमिली बिजनेस में, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर 2 बेटे हैं तो दोनों का, एक का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, जो बेटा है वो किसी जॉब में या किसी और वेंचर में इंटरेस्टेड है, तो वो बिजनेस वो फादर तक ही लिमिटेड रह जाता है, वो सेकंड जनरेशन में नहीं आता। हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंज? अच्छा, इसका जो स्टेप 1 है ना, वो ये है कि बिजनेस और फैमिली को किसी तरह से अलग समझें। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, इज अ बेसिकली आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग। अगर आप ये अंडरस्टैंड करें कि हम दोनों ने मिलकर कोई बिजनेस बनाया है तो वो एक इंसान है, उसका एक सेपरेट बैंक अकाउंट है, उसको एज अ ह्यूमन बीइंग लें सबसे पहले तो। और अगर मैं अपने आप को बिजनेस समझता रहूँगा, मैं बिजनेस नहीं हूँ। हमने स्टार्ट किया एक बिजनेस, हमने एक प्रोडक्ट बनाई, हमने मार्केट को आइडेंटिफाई किया, हमने प्रोसेस सेटअप किया, मार्केटिंग की, हम सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो बिजनेस को और फैमिली को अलग करें, अपने ज़ाती असासे और कारोबारी असासों को अलग करें। देखिए, हम एक फैक्ट्री लगी जिसपे हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, उसका प्लॉट ही मेरे नाम पे है। मुझे बताएं कल को जब मसला होगा तो क्या होगा? मैं प्लॉट के लिए आप पे केस करूंगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर मैं प्लॉट बिजनेस के नाम पे कर दूंगा और वो बिजनेस किसी बंदे के नाम पे है, तो एटलीस्ट ये होगा कि वो प्रॉपर्टी बच जाएगी, वो एसेट बच जाएगा, वो चीज़ जिसके ऊपर आज हम यहाँ बैठे हैं। अब दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अ पर्सन फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे बताएं कल को कुछ होता है तो कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो जब तक आप कंपनी की बैलेंस शीट,
कंपनी के असासों को अलग नहीं करेंगे, अपने असासों को अलग नहीं करेंगे, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के फैसले और बिजनेस के फैसलों को सेपरेट नहीं करेंगे थ्रू प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आप कभी भी इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप छोटा सा बिजनेस बनाएंगे, जैसे भाई के बच्चे या मेरे बच्चे आएंगे, इख्तलाफात होंगे, अगर किसी ने रहना है तो रह ले, जिसने नहीं रहना वो शेयर सेल करके चला जाए। जब आप अपनी कंपनी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ कॉर्पोरेट गवर्नड कंपनी, तो कंपनी में शेयर्स होते हैं, हर बंदे के शेयर्स हैं। आप कंपनी को खराब मत करें, आपने नहीं रहना, आप शेयर सेल करें, आप चले जाएं। कंपनी को तो ना ब्रेक करें। यहाँ पे इशू ये है कि जब लोग निकलते हैं तो कंपनी को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि उनके पास मेथड नहीं होता कंपनी से एग्जिट करने का। देखिए, जिस तरह से कंपनी में आने के असूल हैं, इस तरह से कंपनी से एग्जिट के भी असूल हैं। अगर आप एग्जिट के असूल क्लियर कर लें, वाजे कर लें कि जब कभी भी फैमिली से कोई बंदा निकलेगा उसके हकूक को किस तरह से सिक्योर किया जाएगा, तो फैमिली बिजनेस इज नॉर्मली सिक्योर्ड, दे हैव अ लॉन्ग लाइफ। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने जिन बड़ी बिजनेस फैमिली जो पाकिस्तान में भी हैं, क्या समझते हैं कि उनका जो सस्टेनेबिलिटी है और जिस तरह से उन्होंने एक्सपैंड किया है अपने बिजनेस को, व्हाट्स द की बिहाइंड इट? द की इज वन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर वो फैमिली बिजनेसेस भी हैं तो उन्होंने अपने फैमिली बिजनेसेस को भी कॉर्पोरेट गवर्न वे में चलाया है। इवन अब बड़े बड़े बिजनेस जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, सारे इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। सब लोगों ने अपने फैमिली कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे हैं, दे राइट डाउन द फैमिली चार्टर्स। वहाँ पे उन्होंने फैमिली के तमाम एलिमेंट्स लिखे हैं कि जिसमें किसी का हक ना मारा जाए, किसी की अना को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। दूसरी तरफ उन्होंने बिजनेस के अंदर बोर्ड्स बनाए हैं, प्रोफेशनल सीईओ हायर किए हैं, प्रोफेशनलाइजेशन की है, सिस्टम्स लगाए हैं ताकि बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी आए। जो काम हो वो किसी असूल पे हो, किसी बंदे की मर्जी से ना हो, किसी बंदे के मूड से ना हो। क्योंकि जब चीज़ें मर्जी और मूड पे चलती हैं तो बिजनेस के डिसीजन तो मर्जी और मूड पे नहीं होते, वो किसी ना किसी असूल पे होते हैं। तो इन सारे बड़े बिजनेसेस ने यही किया है। जितने भी आपको पाकिस्तान के बिजनेसेस इस वक्त नजर आते हैं ग्रो करते हुए, सब लोगों ने यही प्रोसेस किया है। अगर किसी ने नहीं किया तो या तो वो स्केल डाउन हो रहा है या वो बंद हो रहा है। दिस इज अ सिंपल आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। फैमिली बिजनेस के हवाले से चैलेंजेस और जो एडवाइजरी है कॉर्पोरेट की, उसके हवाले से बता रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ की क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी का होना, तभी हम फैमिली बिजनेसेस के सस्टेनेबल होने के हवाले से बात कर सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।